को बुलाने का, जिन्होंने 1 PM शुरू होने से आज तक का सफर में हमारा साथ दिया है। आते ही 12:50 पे ही मीटिंग ऑन कर देते हैं। रोज हमारे लिए मीटिंग ये माइका ऑन रहता है जितेंद्र शर्मा सर की वजह से। वो अपने टाइम के पूरे पंक्चुअल रहते हैं जितेंद्र शर्मा सर, और इसलिए मैं अपने सभी बहन और भाइयों को साथ लेते हुए उन शिक्षक को बुलाने जा रही हूँ जो हमें योगा भी सिखाते हैं, जो हमें समाधान भी देते हैं। कहते हैं ना कि कसरत भी एक दवाई है, और वो योगा सिखाते हैं जिससे योग से बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती है। ऐसे ही हमारा 1 PM भी एक दवाई है जिसके चलने से हमारे दुख दर्द सब दूर हो जाते हैं, क्योंकि हम अपने मायके में आ जाते हैं। और आज हमारे मायके में डबल धमाल होने वाला है। जितेंद्र सर हमारे लिए कुछ समाधान लेके आएंगे, तो मैं आप सबकी जोरदार तालियों के साथ सर का वेलकम करना चाहूंगी। वेलकम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत 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 आभार बहनों का। 1 PM JRC में आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। कल हमने प्रोग्राम रखा था तो कल अपन बातचीत नहीं कर पाए थे। कल हम समाधान के बारे में बात नहीं कर पाए थे। आप लोगों की कुछ समस्याओं को आज लेंगे, तो मैं शुरुआत करता हूँ, अपना थोड़ा सा परिचय दूंगा जिससे जो नए व्यक्ति हैं उन तक हम अपनी बात को अच्छी प्रकार से पहुंचा पाए। नाम मेरा जितेंद्र शर्मा है, मैं रिटायर्ड वाइस प्रिंसिपल हूँ और पिछले 20 वर्षों से मैं इस योग के कार्यक्रम से जुड़ा हुआ। इसमें जो है मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि मैं 2005 में क्यों जुड़ा था योग से। आप यदि इस बात को समझेंगे तो हर आदमी को ये आशा हो जाएगी कि वो भी जो है इसके अंदर जुड़ करके और अपना जो कार्य है वो आगे कर सकता है। 2005 में मुझे प्रॉब्लम हुई थी हार्ट की। हार्ट की एक बीमारी होती है, एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं उसको। तो उस बीमारी की वजह से मैं जो है ना, मैंने निर्णय किया। भागीरथी मैम आपने स्पॉटलाइट कर रखा है क्या, जरा एक बार चेक करना। अपने को नहीं सर, स्पॉटलाइट में कोई भी नहीं है। ठीक है, ऑलराइट, ओके ओके ओके, चलिए ठीक है। तो मुझे मैडम का वो दिखाई दे रहा था वीडियो। मैं ये बताना चाहता हूँ कि उस समय मुझे आवश्यकता थी सर्जरी की, लेकिन मैंने उसको जो है अवॉइड किया और मैं हरिद्वार जाकर के और मैंने निर्णय किया कि मैं जो है इसको सीखूंगा, जो योग का प्रोग्राम है। और वहां से आने के बाद में मैंने अपने शहर में, अपने स्कूल में, अपने आसपास के इलाके में मैंने जो है वो योगा की प्रोग्राम करने शुरू कर दिए। लोगों तक योग पहुंचाना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे मन में एक बात आई थी कि भाई जब हार्ट अटैक हो गया तो ऊपर से बुलावा तो आ ही गया। जो बाकी समय बचा है, जो एक्स्ट्रा बोनस के रूप में मिला है समय, क्यों ना उसे एक अच्छे कार्य में लगाया जाए, क्यों ना उसको सोसाइटी के लिए, समाज के लिए कुछ काम करने में लगाया जाए। मेरे विचार बदले और मैंने अपना समय योग सिखाने में लगाना शुरू कर दिया। वो जो समय था, उस समय के दौरान मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने 6 महीने का कोर्स किया जो जो एक्यूप्रेशर का था, जो जोधपुर से जाकर के 6 महीने का मैंने कोर्स किया और इलाज करने का एक तरीका सीखा, जिससे मैं अपने नाम के साथ में MD एक्यूप्रेशर लगा सकता हूँ, डॉक्टर के रूप में भी मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ। लेकिन मैंने निर्णय ये किया कि मैं इस योग और एक्यूप्रेशर को केवल और केवल लोगों को स्वस्थ बनाने में ही मैं इसका उपयोग करूंगा, पैसा कमाने के लिए मैं इसका उपयोग नहीं करूंगा। तो हरियाणा के अंदर हम जो है इसको, इस कार्यक्रम को लेकर के स्कूलों में घूमने लग गए। उस समय अखबारों के अंदर मैं कुछ लेख लिखता था, जागरण के अंदर लेख जाते थे हर संडे को, इस बीमारी को योग के द्वारा कैसे ठीक किया जा सकता है। हरियाणा सरकार के मंत्री थे राम भजन जी अग्रवाल, उन्होंने अखबार में पढ़ा, उन्होंने मेरे को बुलाया
और उन्होंने बोला कि भाई मेरे को 400 450 शुगर रहती है, डॉक्टरों से बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही है, तो क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो? मैंने कहा जी 2-3 महीने लगेंगे, योग करना पड़ेगा। तो उन्होंने जो है मुझे कहा कि भाई मैं आपकी क्लास वगैरह में तो नहीं आ सकता, आप रोज शाम को मेरे ऑफिस में आइए और मेरे को इससे छुटकारा दिलाइए। मैं करीबन 2 महीने 2.5 महीने शाम के समय उनके ऑफिस में गया। वो अपना सारा काम छोड़ करके और उन्होंने प्राणायाम करना शुरू किया। ज्यादा मैंने करवाया कपालभाति प्राणायाम और मंडूकासन, क्योंकि ये 2 ही ऐसे हैं जो शुगर को ठीक कर सकते हैं। 2.5 महीने के बाद उनकी शुगर 150 के आसपास आ गई। तो उसके बाद में उन्होंने मेरे को बोला कि बोलिए आपको मैं क्या दूं, आपने इतने महीने मेहनत की है। मैंने कहा कि मैंने ये निर्णय किया था कि मैं योग सिखाने के नाम का कोई पैसा नहीं लूंगा, इसलिए माफी चाहता हूँ, मैं कुछ नहीं लूंगा। लेकिन उन्होंने मेरे को प्रेस किया कि भाई आपको कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा। मैंने कहा यदि आप देना ही चाहते हैं तो फिर मैं लूंगा आपसे 5 लाख रुपए। बोला भाई 5 लाख रुपए का क्या करोगे, ये तो बहुत ज्यादा अमाउंट है। मैंने कहा इससे हम एक हॉस्पिटल खोलेंगे, बाबा रामदेव को डोनेट करेंगे 5 लाख रुपए और उनके हॉस्पिटल की एजेंसी लेंगे। उन मंत्री जी ने करीबन 1-1.5 करोड़ रुपया लगा करके एक बहुत शानदार हॉस्पिटल खोला, जिसके अंदर एक वैद्य को बिठाया गया, एक चैम्बर मेरे लिए बनाया गया, जिसमें मैं सारा दिन बैठ करके लोगों को जो पेशेंट के रूप में आते थे उनको ये बताते थे भाई कौन सा प्राणायाम करना है, कैसे करना है। इसके कई साल के बाद आरसीएम मेरे जीवन में आया और मैंने आरसीएम शुरू किया था रिटायरमेंट के बाद। तो उसके बावजूद भी 2 साल के अंदर मैंने पर्ल लेवल अचीव किया था। लेकिन मेरी सारी एनर्जी अब भी जो है ज्यादा जो है वो लगी हुई है अपने योगा के कार्यक्रम में, इसी के वीडियो बनाने में, इसी के बारे में अध्ययन करने में। आप लोगों को मैं ये क्यों बताना चाहता हूँ, मेरा बताने का पर्पस क्या है? मेरा बताने का पर्पस ये है कि बीमार होने से पहले शुरू कर दो योगा, तो आप ज्यादा अच्छी जिंदगी जी पाएंगे। मेरी 2 बेटियां हैं, दोनों गवर्नमेंट स्कूल में लेक्चरर हैं, लेकिन उनको भी अभी तक जो है ना थोड़ी थोड़ी समस्याएं होनी शुरू हो गई हैं, लेकिन वो भी लगातार नहीं करती है, क्योंकि जो महिलाएं हैं वो ये समझती हैं कि उनका जीवन उनके खुद के लिए नहीं है। वो सारा जोर लगाती है अपने पिता के लिए, भाई के लिए, पति के लिए, बेटे के लिए, परिवार के लिए, और अपनी तरफ वो ध्यान देती नहीं है। न्यूट्री चार्ज की जब शुरू में ट्रेनिंग होती थी तो प्रारंभिक ट्रेनिंगों में एक बार हमारे से पूछा गया कि भाई जब भी आप किसी के घर में जाओ न्यूट्री चार्ज वुमेन के बारे में बताने के लिए, तो महिला से ये पूछना कि भाई आपके घर में मेहमान आ गए और आपने एक सब्जी और एक दाल बनाई है, और यदि एक चीज खत्म हो गई तो बताओ क्या आप अपने लिए दोबारा बनाओगे? आप सभी बहनें भी सोचना मेरे प्रश्न के बारे में, तो उत्तर होगा एक चीज तो छोड़ो, दोनों खत्म हो गई तो भी नहीं बनाएंगे, तो भी नहीं बनाएंगे, या 4 के साथ रोटी खा लेंगे। यानी अपने प्रति आप लोगों में कभी भी ये भावना नहीं पैदा होती कि मैं भी कुछ हूं, मुझे भी मेरे शरीर का ध्यान रखने का अधिकार है। हमारे समाज ने एक ऐसा वातावरण बना दिया है कि ये जो बहनें हैं, जो बेटियां हैं, जो पत्नी है, उसका काम तो केवल मजदूर की तरह परिवार के लिए काम करना ही है। विदेशों में क्या होता है, वो खाना बनाती है महिला, पहले खुद खाती है और बचा हुआ होता है उसको पति को कहती है वहां से रसोई में से उठा के खा लेना। यदि ऐसा होता इंडिया में तो आधे से ज्यादा आदमी तो भूखे ही मर जाते। ये तो शुक्र है कि यहाँ पर महिलाओं के जो संस्कार है वो अलग है। तो मेरे सामने जो पर्पज है, मेरे सामने जो उद्देश्य है, मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ 24 घंटे में से क्या आप अपने लिए आधा घंटा नहीं निकाल सकते? सोचना इस बात के ऊपर। आपको बिजनेस भी करना है, आपको परिवार भी पालना है। जब भी मैं किसी बहन से बात करता हूँ तो कहती जी मीटिंग करने के लिए जाना है, फील्ड में जाना है, टाइम ही नहीं है। अच्छा भाई सोचना जरा, आपको कोई बीमारी हो गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो फिर टाइम कहाँ से आएगा? कोई टाइम नहीं आएगा। आपको उस बीमारी को घसीटना पड़ेगा,
और अब मैं आपको ये आज संदेश स्पेशल दे रहा हूँ, केवल 30 मिनट अपने शरीर पे लगाना शुरू कर दो। मैं ये नहीं कहता कि आप रेगुलर मेरी क्लास में आइए, आप केवल 15 दिन मेरी क्लास में आइए, केवल 15 दिन। मैं पिछले 2 वर्षों से इस जो जूम के ऊपर जो करवा रहा हूँ, वो बिल्कुल एग्जैक्ट वही है जो पहले दिन करवाया था। यानी हर व्यक्ति को याद हो जाता है इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है। आपके बीच में से ही भागीरथी मैं लक्ष्मी मेहता जी हैं, ये करवाने वाले की स्थिति में आ गई, क्योंकि ये रेगुलर आ रही है। मेरा आपसे अनुरोध क्या है कि आधा घंटे के लिए कुछ दिन आप मेरी क्लास में आइए, सुबह आइए, शाम को आइए, मर्जी आपकी है। सुबह 5:15 पे इसी आईडी पर है, शाम को 5:30 पे इसी आईडी पर है। आप आइए, सीखिए वहां पर आकर के 15 दिन 20 दिन। उसके बाद में रिकॉर्डिंग आपको मेरे यूट्यूब पे मिल जाएगी, और वहां पर जो रिकॉर्डिंग है उसको देख करके आप आराम से कर सकते हैं। आदरणीय विजय विनोदिया जी की जो वाइफ है वो भी ऐसे ही करती हैं। उन्होंने वीडियो ले रखा है, और जब वो फ्री हो जाती है अपने सुबह के काम से, तो वो अपना वीडियो चलाती हैं टीवी के ऊपर, और सामने बैठ करके वो आधा घंटे का प्राणायाम पूरा कर देती है। तो आप आज जो है ना, हम अभी मेरी बात पूरी होने के बाद में आप लोगों को अवसर देंगे बोलने का, कुछ प्रश्न भी पूछेंगे, और कुछ मैं आज चाहता हूं कि प्रश्नों के साथ में ज्यादा समय हम लगाएं, आप लोगों से ये कमिटमेंट लेने में कि भाई हम योग शुरू करें। शायद आपको मेरी बात समझ में आई हो कि आप लोग परिवार का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा हो, आपके बिना परिवार नहीं चल सकता। लेकिन जब एक महिला बीमार हो जाती है, उसको कोई सीरियस बीमारी पकड़ लेती है, तो परिवार की जो स्थितियां वो बहुत गड़बड़ हो जाती है। और योग में इतनी पावर है कि ये आपको भयंकर बीमारियों से बचा सकता है। एम्स की रिपोर्ट है जिसमें ये लिखा गया है कि शरीर के उस भाग में कैंसर होता है जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब हम प्राणायाम करते हैं, लंबा सांस लेते हैं, ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन फेफड़ों में जाती है, ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन जो है वो हमारी कोशिकाओं में, सभी अंगों में जाती है, अंगों को तरोताजा बना देती है, उनके फंक्शन को अच्छा कर देती है। तो बीमारी से बचने के लिए प्राणायाम करना तो बहुत आवश्यक है। देखो, जो जिम में जाते हैं, जो दौड़ करते हैं, जो कसरत करते हैं, वो अलग काम है। उससे तो ये बॉडी ऊपर से स्ट्रॉन्ग बनती है, मसल्स बनती हैं, ताकत ज्यादा आती है। लेकिन महिलाओं को प्राणायाम की आवश्यकता है। प्राणायाम से क्या होता है, अंदर से हार्मोन अच्छी प्रकार से निकलने लग जाते हैं, जो मैनिफेस्टेशन की साइकिल है वो नॉर्मल हो जाती है। तो ये इसलिए महिलाओं के लिए ज्यादा जरूरी है। आज मैं आपको एक 5-7 मिनट की एक छोटी सी प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ। एक विषय लेंगे हम, पानी पीने के बारे में एक प्रेजेंटेशन मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, और उसके बाद में हम एक एक करके आप लोगों को बोलने का अवसर लेंगे, जिसमें आप अपनी समस्याएं भी बता सकते हैं, और योग के बारे में आने वाले समय में आपका क्या एटीट्यूड रहेगा, किस प्रकार आपने क्या विचार बनाया है, तो उसके बारे में आप जो है मुझे बताएंगे। अब जरा मैं जो है ना, 1 सेकंड का मुझे समय चाहिए, मैं इसको खोल लेता हूँ। ओके, तो क्या ये आप मेरी ये प्रेजेंटेशन आ गई है, दिखाई देने लगी मेरी? जी सर। चलिए ठीक है। अब मेरे इस टॉपिक का, इससे पहले मैंने कई वीडियो बना रखी है, तो उसमें एक ये सेकंड पार्ट है, और इस सीरीज का नाम है हाउ टू रिमेन यंग एंड हेल्दी। इसका मतलब ये है कि किस प्रकार हम सारी उम्र तक यंग भी रहें, हेल्दी भी रहें, हम जो है ना जीवन को एंजॉय भी कर पाए। जब व्यक्ति बीमार हो जाता है ना, तो उसके बाद में उसके जीवन में कोई मजा नहीं रहता, ना खाने का उसको सुख रहता है, ना सोने का सुख रहता है। चाहे हम जितने भी साल जिए, क्या ऐसा हो सकता है कि उतने उतने साल हम यंग भी रहें, हम हेल्दी भी रहें, हम एनर्जेटिक भी रहें, हमारे अंदर जोश भी रहे, और हम हर काम को एंजॉय करके करें, मजबूरी में ना करें, हम एंजॉय करके काम में करें। तो इसके अंदर एक होता है पानी का सेवन। आप लोग याद करना, पानी कब पीते हो? जब गला बिल्कुल सूख जाए तो पानी पीते हैं। जबकि जो
इंटरवल है, इक्वल इंटरवल के ऊपर हमें पानी पीना चाहिए। हम देखिए इसके अंदर क्या है, यदि हमें जो भोजन किया है, हमने भोजन करने के 60 मिनट तक हमें पानी नहीं पीना चाहिए। और हमारे देश में तो ये मैंने देखा है, एक रोटी का टुकड़ा खाया फिर पानी पी लिया, थोड़ी देर में फिर पानी पी लिया, थोड़ी देर में फिर पानी पी लिया। ना पहले पीना है, ना बीच में पीना है, ना बाद में पीना है। खाना खाने के सर्दियों में 60 मिनट के बाद और गर्मियों में 45 मिनट के बाद हमें पानी पीना है। कारण क्या है इसका, देखो इधर मैंने चित्र में दिखाया है, पेट के अंदर एक अग्नि होती है जिसको जठराग्नि कहते हैं। इस जठराग्नि का काम है भोजन को पचाना, डाइजेस्ट करना। आपने ऊपर से पानी डाला तो क्या होगा, आग के ऊपर पानी डालते तो क्या होता है, बुझ जाती है भाई वो। यदि वो बुझ गई तो आपका जो भोजन है वो पचेगा नहीं। देखो इसमें क्या क्या हानियां है, जठर रस की हानि होती है। जठर रस का मतलब वो केमिकल्स जो भोजन को पचाने का काम करते हैं वो कमजोर पड़ जाते हैं, खाना पचता नहीं, सड़ता है। और जब खाना सड़ता है तो यूरिक एसिड बनता है, और यूरिक एसिड से कभी कंधे में दर्द आ गया, कभी घुटने में दर्द आ गया, कभी कमर में दर्द आ गया। यूरिक एसिड जहर के समान एक चीज है। जब आप कोलेस्ट्रॉल चेक कराते हो तो उसके अंदर चेक करवाते हैं एलडीएल, वीएलडीएल, ट्राइग्लिसराइड्स। ये खराब कोलेस्ट्रॉल है, ये हार्ट अटैक का कारण बनते हैं, इसी से ब्लॉकेज होती है। तो पानी पीने से ये कोलेस्ट्रॉल बनते हैं। कितनी देर बाद पीना चाहिए, कम से कम 40 मिनट के बाद हमें पानी पीना चाहिए। और पानी पीने में भी आपको एक बात याद रखनी है, जो व्यक्ति खड़ा होकर के पानी पीता है 10 साल, 15 साल, 20 साल, कितना ही समय लगे मुझे नहीं पता, उसके घुटनों में दर्द आता ही आता है। पानी पीने के लिए हमें घूंट घूंट करके पीना चाहिए, एकदम से घट घट कर नहीं पीना चाहिए, और बैठ करके हमें पानी पीना चाहिए। अब कई बार ये सवाल आता है कि पानी नहीं पी सकते तो भाई कुछ और पी सकते हैं क्या, तो उसका उत्तर है हाँ, आप पी सकते हो। इसका नियम मैं बता रहा हूँ, सुबह के नाश्ते के बाद जूस पी सकते हो, फ्रूट का जूस, ये डब्बा बंद जूस नहीं। दिन के खाने के बाद आप छाछ अवश्य पीजिएगा। लस्सी अगर आप पीते हैं तो आपका पाचन बहुत अच्छा हो जाएगा। और रात के खाने के बाद में आपको दूध पीना चाहिए। ये तीनों जो है पीने के लिए। ज्यादातर लोग नहीं जानते पानी पीने का सही तरीका। पानी पीने का सही तरीका क्या है, कि वो जो है पानी पीने का सही तरीका है, घूंट घूंट करके पानी पिया जाए। एक एक घूंट करके पानी पिया जाए तो वो उसको जो है ना प्रॉपर तरीका माना जाता है। अब आगे कहता है, आप एनिमल्स को देखिए, जानवर कैसे पानी पीते हैं। जो मांसाहारी जानवर है वो तो जीभ से चाट चाट करके पानी पीते हैं, लेकिन वो घटाघट नहीं पीते, थोड़ी थोड़ी मात्रा में। जो चिड़िया है वो चूंच में लेती है एक बूंद और फिर पानी पी लेती है, वो भी धीरे धीरे पानी पीती है। हमें भी इसी प्रकार से धीरे धीरे पानी पीना चाहिए। इसमें जो है, मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ मीटिंग में। तो इसमें जो है हमें ठंडा पानी कभी नहीं पीना चाहिए। क्या होता है, जब आप ठंडा पानी पीते हो तो पेट ठंडा हो जाता है। जब पेट ठंडा होता है तो हार्ट भी ठंडा होता है, और ये हमारे डेथ का कारण भी बन सकता है। जब सारा ब्लड जो है ना पेट की तरफ दौड़ता है उस टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, हमें फ्रिज का, बर्फ का पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। ये खतरनाक साबित हो सकता है ठंडा पानी। ये हमारे शरीर को, पाचन प्रणाली को और बाकी चीजों को नुकसान पहुंचा सकता है। ये एक शब्द आपको ध्यान से पढ़िएगा, लिखा है सुबह बासी मुंह पानी पीने से बहुत फायदे होते हैं। बहुत से आदमियों को ये वहम है कि भाई सुबह उठ के और अपने को पहले मंजन करना चाहिए, उसके बाद पानी पीना चाहिए। लेकिन सही तरीका क्या है, बगैर कुल्ला किए घूट घूट करके आप गर्म पानी पीजिए, आप बहुत सी बीमारियों से बच जाएंगे। एसिडिटी आपको कभी होगी ही नहीं। तो इस प्रकार से जो ये सुबह पानी पीना है ये हमें पीना चाहिए। ये स्टैंडिंग में, वही बात आगे देखो, खड़े होकर पानी नहीं पीना है,
इस प्रकार से बैठा, जैसे व्यक्ति बैठा दिखाई दे रहा है, उकड़ू बैठा है, उकड़ू बैठ करके और घूंट घूंट करके हमें पानी पीना चाहिए। आप ओल्ड एज में भी यंग दिखेंगे और हेल्दी दिखेंगे। ये देखो, दो चित्र मैंने दिखाए हैं, ये 25 साल और ये 52 साल, कितना अंतर है, और इसके चेहरे पे चमक है। यदि आप अपने चेहरे पे ग्लो चाहते हैं तो आपको आधा घंटा योगा में लगाना ही चाहिए। चलिए, मैं वापस अपने स्क्रीन से बाहर आ रहा हूँ। मैंने कुछ बातें आपको पानी पीने के बारे में बताई हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है आप लोगों को एक एक करके इनवाइट करेंगे। एक तो योग के बारे में आप क्या कोई निर्णय कर रहे हैं, कुछ अपना विचार बना रहे हैं, वो बताएंगे। और उसके अलावा यदि कोई और बात आप पूछना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। नूतन मैडम, आप दिखाई नहीं दे रही मेरे को। सर यही हूँ मैं, यही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए आप आइए और कुछ इनको ले लीजिएगा। थैंक यू सो मच सर। और जो जेन्युइन क्वेश्चन हो वही कीजिएगा और वीडियो ऑन करके कीजिएगा। जी कल्पना मैम आइए, अनम्यूट कीजिए। नमस्ते सर। नमस्ते नूतन मैम। सर जो आप